नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। 16 फरवरी को जो हम लोग प्रदेश लेवल पे कार्रवाई करने वाले हैं, उसके लिए सभी लोगों से मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात 3 प्रदेश के लिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम तीनों प्रदेश पर अलग अलग व्यक्ति अलग अलग टाइम पे हम लोग आवेदन करेंगे। तो तीनों प्रदेश में जिस भी निवेशक तो साथ में रहे ही रहें, बाकी किसी एजेंट के खिलाफ अगर एफआईआर कटी, ऐसा एजेंट कि जिसने कंपनी में पैसा जमा किया और रसीद पॉलिसी निवेशकों को दे दी समय पर, एक भी रसीद में कम आगे पीछे नहीं हुआ, खुद के पास नहीं रखा, अगर ऐसे एजेंट के खिलाफ कोई एफआईआर कटी है तो वो एफआईआर की कॉपी भी हमें दें और हमारे साथ में कार्रवाई में भी शामिल हो। क्योंकि ये चीज़ मैं पहले भी पिछले भी 2-3 बार से कर चुके हूँ और एजेंटों की सुरक्षा के लिए हम लोग कई बार डीजीपी, राज्यपाल, गृह मंत्रालय में जाकर हमारी डायरेक्ट बात की है। तो उनका ये कहना रहता है कि ऐसे कोई केस है तो हमारे सामने लेके आइए। तो तब हमारे पास में एफआईआर की कॉपियाँ नहीं थी, तो हम तीनों प्रदेश पे इस चीज़ को हम अपनी बात मनवा चुके हैं कि जांच व्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए और एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है वो एफआईआर की कॉपी मुझे 10 तारीख तक अवेलेबल करा दें और एक आवेदन भी साथ में देना रहेगा। कैसे अवेलेबल कराएंगे, आप कहाँ से हैं, वो चीज़ के लिए हमसे संपर्क करें, फ़ोन नंबर मैं दे दूँगी, तो उस पर संपर्क करें तो हम लोग आपसे अवेलेबल करवा लेंगे। और जैसे ही 16 तारीख को भोपाल में भी मैं रहूँगी, 10 तारीख को मैं भोपाल जा रही हूँ, किसान आंदोलन है उसमें ही शामिल होने के लिए। देखिए, हम अगर किसी संगठन से मदद ले रहे हैं तो उस संगठन के लिए हमें भी कुछ करना होगा। हम ऐसा ना सोचें कि बस सब हमारी मदद करते जाए, हम किसी की मदद ना करें। तो किसान आंदोलन है 10 फरवरी को। तो 10 फरवरी को मैं भी भोपाल जा रही हूँ, उनके आंदोलन में शरीक होंगे और फिर वही लोग भी हमारे साथ में हमारे आंदोलन में भी शामिल रहेंगे। दिल्ली में हम बड़े बड़े संगठनों को उतार रहे हैं, बाकी जो प्रदेश लेवल की कार्रवाइयाँ हैं वो हम शांतिपूर्ण तरीके से ही करेंगे। क्योंकि हर चीज़ का एक अलग अलग दायरा रहता है। कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें जांच में संशोधन है या जांच को सही व्यवस्थित तरीके से करना ये प्रदेश सरकार कर सकती है। बाकी पेमेंट लेने के लिए हमें केंद्र सरकार ही दिलवा सकते हैं और केंद्र से ही चीज़ें होंगी, क्योंकि सारी कंपनियां राष्ट्रीय लेवल की हैं। तो 26 फरवरी का जो हमारा दिल्ली का आंदोलन है उसमें सभी लोग अभी से टिकट बनवा लीजिए। मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ कि अभी से आप टिकट बनवा लीजिए 26 फरवरी का, 26 का, 27 का, क्योंकि वो अनिश्चितकालीन है। तो या तो आप 26 का आ जाइए, 27 का आ जाइए, हम तो पहले से ही पहुँचेंगे और संगठन भी वहाँ पर कंटिन्यू रहेंगे। वो तैयारी तो करनी ही है, पर उससे पहले हम लोग एक एक कार्रवाइयाँ प्रदेश लेवल पर करेंगे, जिसमें हम लोग ये भी मांग करेंगे कि अगर इन लोगों की सुनवाई नहीं होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। तो उसके लिए हमें एफआईआर की कॉपियाँ चाहिए, जिन जिन पे एजेंटों के खिलाफ एफआईआर हो चुके हो वो दें। और निवेशकों की धन वापसी के लिए आप लोग लिस्ट बना के रखिए। देखिए, अभी तुरंत हो सकता है कि उस लिस्ट की आवश्यकता नहीं पड़े, पर जब भी जांच बैठती है तो वहाँ पे अगर निवेशकों को भेजेंगे तो बहुत निवेशकों को बहुत भीड़ हो जाती है कार्रवाई में। उसी की बजाय अगर एजेंट कथन दे कि हाँ मेरे इतने निवेशक है, वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो लिस्ट आप बना के रखें, क्योंकि लिस्ट आज नहीं तो कल, अगर मान लो आपके इसमें आंदोलन में आवश्यकता नहीं लगी तो केस में आवश्यकता लगेगी। जब भी आप केस कहीं से भी लगाएं, जरूरी नहीं कि आप हमारे माध्यम से लगाएं, कहीं से भी लगाएंगे तो उसमें आवश्यकता लगेगी। पर अभी पहली फुर्सत में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और इस कार्रवाई में शामिल करने की कोशिश करें। 16 तारीख का क्या शेड्यूल रहता है, जैसे और जिलों से हमारे पास में अगर आता है तो हम उन लोगों को लेटर दे देंगे और वो अपने वहाँ से अनुमति लेके वहीं पे कर सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं कर सकता तो भोपाल में मैं भी जा रही हूँ 10 तारीख को, तो मैं टाइम भी ले आऊँगी, अनुमति भी ले आऊँगी। तो जितने लोग भोपाल आ सकते हैं फिर हम भोपाल में ही कार्रवाई कर देंगे प्रदेश लेवल की। इसी तरह राजस्थान में मैं अभी विजय वर्मा जी से और भी संगठनों से बात करती हूँ, तो वो लोग जिस दिन करेंगे उनके साथ में हमारे लोग भी शामिल हो जाएंगे। तो ये रहा मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या अन्य प्रदेशों में भी जो लोग कर रहे हैं उनमें हम एक दूसरे के साथ में मिलके कर लेंगे, अलग अलग करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और 26 फरवरी का जो आंदोलन है वो सभी लोगों का, सभी कंपनियों का और सभी संगठनों का मिल के है, तो आप लोग तैयारी कीजिएगा। रहा सवाल, कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी जी ने गारंटी दी है या फिर अभी ये घोषणाएं हुई है, तो जिनको पहले मिल गया हो या मिल ही गया हो, क्योंकि 10 साल से तो मोदी जी ही सरकार में है, तो पैसा अगर मिल गया हो तो वो नहीं आए। बाकी जिनको नहीं मिला है, ये परेशानी आ रही है, कोर्ट के आदेश के बाद में भी नहीं मिल रहा, निचले लेवल पर आवेदन ज्ञापन सारी चीज़ें करके नहीं मिला है और एजेंटों को परेशानी आ रही है। देखिए, हम बोलते हैं कि एजेंटों को परेशानी आ रही है और कई लोग बोलते हैं कि नहीं, इस कानून में एजेंटों को परेशानियाँ नहीं आती है। तो अगर आपको समस्या आई है किसी भी तरह से तो आप लिखित में आवेदन और दें और साथ में आए। जी धन्यवाद।